हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मैथ सेंसे। ये हमारी लिमिट सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। एक बार ये वीडियो एंजॉय करिए, उसके बाद मिलता हूँ। लास्ट क्लास में हमने इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कवर किया था। एक बार वापस से ब्रीफ कर देता हूँ। 0/0 और इन्फिनिटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। 70% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 0 × इन्फिनिटी को हम 0/0 एंड या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हमारी एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हैं। तो 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 में हम दोनों साइड लॉग लेते हैं एंड फिर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 to the power में भी हम लॉग लेकर के फिर सिंप्लीफाई करते हैं, बट 1 to the power का हम एक फॉर्मूला बनाएंगे एंड दिस फॉर्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से क्वेश्चन से। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4x + 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब सबसे पहले हम फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम x को 1 रखेंगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है। तो ये हो गई हमारी 0/0 फॉर्म। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x² - 4 5x + 4 विल बी फैक्टर्ड इनटू x - 4 x - 1 अपॉन ये वाली चीज़ फैक्टर हो जाएगी x - 3 इंटू x - 1। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, हम एग्जैक्ट 1 नहीं रख रहे हैं तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट 1, so answer is 1 - 4 - 3 upon -2, which is 3/2. That is how you simplify basic question of limits. Now 0/0 फॉर्म पे फोकस करते हैं। तो मेथड्स टू सिंप्लीफाई 0/0 फॉर्म। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सेकेंड, थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो एक दो क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाऊंगा। एंड लास्ट वन इज l'Hopital। इसको लिखते ऐसे है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है l'Hopital। तो मूविंग हेड ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 0/0 फॉर्म। तो क्वेश्चन को देखो, इसमें हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर मैं यहाँ से देखूँ x² - 1, इसको हम x² - 1 को साइड कर सकते हैं। बचे हुए में से हम ln x कॉमन ले सकते हैं, x - 1 अपॉन x² - 1। फिर हम x - 1 x + 1 और x - 1 फिर थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x + 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा ln x अपॉन x - 1 इंटू x + 1। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गई है, तो x को हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1 + 1 2, ln 1 हो जाएगा 0, तो 2 + 0 अपॉन 2। फाइनल आंसर इज 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है थोड़ा, तो हमको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 - sin 2x, 1 + sin 2x को हम लिख सकते हैं cos x + sin x का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली 1 - sin 2x को हम लिख सकते हैं cos x - sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 - sin 2x है, तो cos x - sin x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + cos 4x। सो cos 4x को हमें पता है 1 + cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2θ, हाफ एंगल फॉर्मूला। देन वापस से cos स्क्वायर 2θ को या cos 2θ को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और क्योंकि ये स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब आप देखोगे तो a - b होल स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू π/4, तो cos x - sin x का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब a² - b² में ब्रेक करेंगे तब, तो यहाँ से बचेगा cos x + sin x का होल स्क्वायर। अब लिमिटिंग वैल्यू π/4 रख देते हैं, x = π/4। ये हम कब रख रहे हैं, जब हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया है। तो ये भी आएगा 1/√2, ये भी आएगा 1/√2, स्क्वायर होकर के आ जाएगा 2/√2 का स्क्वायर, 2 × 2/√2 का स्क्वायर। सो फाइनली ये चीज़ क्या बन गई, √2 का स्क्वायर, सो 1/4। देन ये वाला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में रूट दिख रहा है। सो सबसे पहले जब रूट दिखता है तो रैशनलाइजेशन दिमाग में आना चाहिए। सो दिस इज सेकेंड टाइप, 0/0 फॉर्म को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी विल रैशनलाइज दिस। सो ऊपर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 + x प्लस √2, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे, देन पूरा फंक्शन x डिनोमिनेटर में और ऊपर ये 2 + x माइनस √2। अब ये रैशनलाइज करने के बाद ऊपर a² माइनस b² बन जाएगा। सो 2 + x माइनस 2 अपॉन x इंटू √2 + x प्लस √2। फर्दर 2 और 2 कैंसिल, फिर फाइनली x और x भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो चुकी है। सो हम सीधे x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, लिमिट सब्सटीट्यूशन कर देंगे। सो 1/√2 + √2, 1/2√2 विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन है एंड इसमें भी रूट दिख रहा है। सो रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइज करने के लिए नहीं, ऊपर a² माइनस b² आने वाला है तो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। सो ऊपर का रूट हट जाएगा और उसका कॉन्जुगेट से हम डिवाइड कर देंगे। सो रूट a + 2x माइनस प्लस √3x। फिर सी नीचे भी a² माइनस b², तो रूट हटेगा, माइनस 4x इसका भी स्क्वायर और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो 3a + x प्लस 2√x। अब यहाँ से देखो तो a माइनस x आ गया और नीचे से 3a माइनस 3x आ गया। सो a माइनस x और 3 कॉमन लिया, a माइनस x को कैंसिल कर सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे एंड फिर हम a की वैल्यू रख देंगे, ये पूरी चीज़ यहाँ पे वापस से आ जाएगी, 3a + x प्लस 2√x अपॉन √a + 2x प्लस √3x। तो x को a सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 1/3 a सब्सटीट्यूट करने पे ये 4a हो जाएगा रूट के अंदर। सो रूट 2√a प्लस 2√a, तो 4√a अपॉन यहाँ पे √3a प्लस √3a, तो दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ √3a। रूट a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सो फाइनली 2/3√3। देन ये क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया है। मैं इसी क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन का यूज़ करके करना सिखा रहा हूँ। तो सब्सटीट्यूशन में यहाँ पे देखो आप ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5/4 है, तो मैं x को 5/4 प्लस h रखूँगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। जब x 5/4 को अप्रोच कर रहा है तो उस टाइम पे h 0 को अप्रोच कर रहा है। लेट्स सब्सटीट्यूट, तो 1 माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ 5/4 प्लस h, x की जगह मैंने ये रख दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस 4 टाइम्स ऑफ 5/4 प्लस h। ये बन गया 1 माइनस साइन, अब देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो साइन π/2 प्लस 2h बन जाएगा। तो व्हाट इज साइन π/2 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा। तो कॉस 2h अपॉन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर पाई प्लस 4h आ जाएगा, तो कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4h। फर्दर अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर 2h। वापस से यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 एक और 2 आ जाएगा, तो ये क्या बना था, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2, ये बाहर जो है, फिर 2 साइन x कॉस x, तो 2 साइन h कॉस h का होल स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर h। तो साइन स्क्वायर h और साइन स्क्वायर h कैंसिल आउट हो गया, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो कॉस h खत्म हो गया। सो 2 का स्क्वायर, आंसर इज 1/4। एंड ये क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया है, बस इसी चीज़ को मैं लॉपिटल से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सो लॉपिटल क्या कहता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x। यहाँ पे 0 होना ज़रूरी नहीं है, हाँ बस ये फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होनी चाहिए। सो लॉपिटल जो होता है वो सिर्फ 0/0
या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म पे लगाया जाता है। सो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करना है, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। तो एक बार करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स क्या होता है, दैट इज़ 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग आवर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट 2 + x, 2 + x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस रूट 2 वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, अपॉन नीचे अलग डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये 0/0 फॉर्म खत्म हो गई है, हम x = 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर विल बी 1/2√2। तो थैंक यू। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। एंड कीप फॉलोइंग मैथ्स सेंसे। थैंक यू।